बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, दो टॉपिक्स हैं बेसिकली। एक मतलब ज़मीर झंझोड़ूंगा मैं इसमें महाजिर कौम का। ठीक है। हम जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, जो इस वक्त अपनी बका की भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं हम लोग। हमें सज़ा मिल रही है। मैं बारहा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। आपने दो तस्वीर देखी हैं, दो मारूफ शख्सियात हैं और बीच में एक और मारूफ शख्सियत यानी कि मैं मौजूद हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब की जो क्या कहते हैं कि सोच है, जो उनकी फ़िक्र है, जो उनकी सियासत है, वो और आफाक अहमद साहब की, दोनों की अलग अलग मवाजना करते हैं। और फिर यहाँ पर ज़रा रिजल्ट की तरफ चलते हैं, फिर कोशिश करेंगे जो मुंह में आए वो बक दें, जस्ट लाइक आई ऑलवेज डू। आफाक अहमद साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट उठा के ले जाती है, ट्रक में बैठ के आते हैं, जिसको अजीम अहमद तारिक नहीं, क्या नाम था इनका, आमिर खान। ठीक है। आमिर खान ने कहा कि भाई यहाँ ऐसा हुआ था, ये कह रहा था आफाक अहमद साहब का ऐसा नहीं हुआ था। ठीक। अब मुझे नहीं पता कौन जो है वो पिच के दोनों साइड पे खेल रहा है। मामला क्या है? मामला ये है कि फ़िलहाल ये चीज़ नहीं। आफाक अहमद जो है महाजिर नज़रिए के साथ खड़े, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो वो ये करा रही, वो करा रही, ये करा रही है। इस हद तक एक्स्ट्रा पीक उस पर नहीं जाते कि अपनी सेफ साइड रखी हुई कि कल अगर इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़े तो आपका इस्तेमाल कर सके। जबकि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा पर आ गए, पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की। ठीक है। इतना ज़्यादा मजलूमों के साथी बन गए कि जो नहीं डिज़र्व करते ना मजलूम हो, मतलब जिनको मजलूम नहीं कहा जा सकता, वो उनकी भी हिमायत कर देते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मामला क्या है, अज़ावुद्दीन साहब का और इनका दोनों के नज़रियात में क्या मुमासलत है। अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि चोर, डकैत, वडेरे, जागीरदार जो है, इनसे निजात मिले मुल्क और कौम को, और आम आवाम जो है वो उसको जो है वो मतलब वो हाकिम हो। सेम चीज़ यहाँ पर आफाक अहमद साहब भी कहते हैं। लेकिन एक बात है, आफाक अहमद साहब जो है वो लिसानियत की बुनियाद पे जो है वो, यानी कि सिर्फ महाजिर कौम के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए, और इसमें कोई मजायका नहीं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। क्योंकि सिंध की जितनी भी पार्टियाँ हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, GA सिंध, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, और जितने और दूसरी पार्टियाँ हैं, सब जो है वो सिंधी ज़बान को सपोर्ट करती हैं। और उसमें कोई, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए। आफाक अहमद साहब यहाँ पर वो भी बिल्कुल ठीक है, अल्ताफ हुसैन भी सही है। ये जंग कब तक चलती रहेगी? क्यों ये वक्त आ गया है कि हम महाजिर लोग जो हैं वो अपना कोई एक प्रॉपर, हमारा कोई लीडर मतलब है तो, लेकिन हम जो है वो एक छत के नीचे जमा नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट आ गई, ठाकुर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, भाड़ में गए सब के सब। हमने क्या किया है? मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि महाजिर कौम पर अल्ताफ हुसैन के साथ गद्दारी या नमक हरामी करके वीडियो बनाई थी। लोगों ने वो देखना ही नहीं पसंद की। मैं ज़मीर खंगाल रहा होता हूँ। मैं अल्ताफ हुसैन साहब के भी जो इमरान मारंग और वो इंडिया नवाज जो तंजीम है, उनको सपोर्ट करने पे मैं सख्ती से मैं उन बात करता हूँ कि नहीं करें। ठीक है, नहीं किया करें। और जिससे मतलब बंदा उधर नेकी करे ना जहाँ से सिला हो, और जब पता है कि यहाँ पर जो है वो सिला नहीं है तो उसके बारे में बात ना करें। मैं ये बात करता हूँ, जिस पे लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये होता है व्यूअर्स कुछ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना, हम लोग इमोशनली अटैच्ड हैं अल्ताफ हुसैन साहब से, और मुझसे ज़्यादा आप लोग हैं, सॉरी। ठीक है। मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे दूसरा कंटेंट मिलेगा, मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन मेरे शहर के साथ, मेरे सूबे के साथ, मेरे मुल्क के साथ अगर नाजायज़ हो रहा है तो ज़ाहिर है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़बान दी है, बोलने का सलीक़ा दिया है, सोचने समझने का जो है वो क्या कहते हैं एक हुनर है, और फिर अपने जहन को इस्तेमाल करके जज्बात को उभार के या काबू करके जो है वो एक पूरी उम्मत मुस्लिमा और उम्मत पाकिस्तान के, यानी मिल्लत पाकिस्तान के लिए जो आवाज़ उठाऊं, तो मैं वो करता हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें जो सर्टिफाइड चोर डके थे उनको मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। जैसे एक भैया का कमेंट आया, भैया थे बहना थी, मैं पता नहीं चश्मा लगाए बगैर मैंने पढ़ने की कोशिश की थी।
लेकिन पढ़ लिया था कि ये बात हकीकत है कि हम मतलब ये जिसके लिए अल्ताफ़ हुसैन आवाज़ उठा रहे हैं उसने कभी भी उनके और उनके लोगों को नहीं छोड़ा। फ़ौज ने इतना नुकसान बकौल अल्ताफ़ हुसैन साहब के कि फ़ौज ने इस्टेब्लिशमेंट ने, और वो देखा भी है उस वक्त के जो भी फ़ौजी जर्नल थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, उन लोगों ने जो है वो बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। ये सब हकीकत है। लेकिन इस वक्त उसके अलावा जो जमहूरी जो लोग थे उन लोगों ने जितना नुकसान पहुँचाया है वो उससे बेहतर है आमरीत। ठीक है, तो हम लोग बहैसियत वो कहते हैं इमरान खान, वो असल में जो है ना हम लोगों को टीज कर रहे होते हैं कभी कभी ना कि सुधर जाओ। इमरान खान चोर डकैत शादी पे शादी करने वाला ये वो सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी कौम उसके साथ खड़ी है। अल्ताफ हुसैन के साथ तो हम लोग खड़े ही नहीं हैं, आप लोग खड़े ही नहीं हैं। डर के छुप के बैठे में क्या वो ठाकुर आएगा उठा के ले जाएगा क्या? कश्मीर में हमने, और मतलब इंडिया वाला ऑक्यूपाइड कश्मीर जो उसकी बात कर रहा हूँ कि भारतीय फौज मुसलसल सारी जिंदगी हमने देख लिया कि कश्मीर को जला के घसूट के बिल्कुल भस्म कर दिया। लीडरों के साथ क्या हुआ, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, लेकिन कश्मीरियों ने आवाज़ बंद नहीं की। तो हम क्या उर्दू स्पीकिंग जो है वो कम्युनिटी हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे? निकलते बाहर बोलते हैं भाई खालिद मकबूल को उसको कहाँ लेके जा रहे हो, फारूक सत्तार को वापस करो। ठीक है, अल्ताफ हुसैन ने वो बात कर दी, उसमें माफ़ी मांगे, अल्ताफ भाई माफ़ी मांगे, सही है, हो गया ख़त्म, चले। क्योंकि वो भी थे जिन्होंने कहा था कि हम तो ईट से ईट बजा देंगे, जैसे भैया ने कमेंट में बताया, याद दिलाया, ईट से ईट बजा देंगे हम तो जो वो, और सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके सुप्रीम कोर्ट की छत पे चढ़ के उस पर जूता मार रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि अल्लाह का नाम भी लिखा है वहाँ पर, उस प्रेमिसेस के अंदर जो है चारों तरफ जो है वो अल्लाह के नाम, आयात और दरूद सलाम की इबारत वगैरह भी जो है वो कंधा है, वो लगे हुए क्या कहते हैं जो आपके तस्वीर वगैरह लगी हुई हैं वो भी हैं मौजूद वहाँ पर। तो उसके कोई अदब एहतराम नहीं था, लेकिन उनके लिए माफ़ी है, अल्ताफ हुसैन के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने आवाज़ कहाँ उठाई, हम लोग तो दबक के बैठ गए, हम लोग तो शुक्र मना रहे थे, अच्छा हुआ जान छूटी लाखों पाई लौट के बुद्धू घर को है। ठीक है, वो हिसाब किताब हो गया था, हम लोगों ने तो बड़े जश्न मनाए थे, आज भुगत रहे हैं। मुझे वो जश्न मनाने की जो है ना सज़ा मिल रही है, और मैंने वो जश्न मनाया था 90 पे जब वो छापा पड़ा था, तो उस वक्त हम लोगों ने, मैंने बारहा इसका जिक्र किया है कि उस वक्त जो जश्न मनाया था ना, और उसके अगले ही साल से हमें समरात नज़र आ गए थे। मैंने कहा बड़ा गलत किया माजर कौम ने हम लोगों को, मतलब मैंने जो है वो उस वक्त बड़े लोग कह रहे थे, बलूच भी दोस्त थे मेरे और अल्लाह का शुक्र है आज भी हैं, कह रहे थे तुम्हारे अल्ताफ़ का क्या हो गया, वो तो गया, अब आज़ादी होगी। तो जब मुझे समझ में आया है ना, मुराद अली शाह को मैंने देखा 2018 में, और उससे पहले जो कुछ हरकत हुई थी सिंध में, मैंने कहा ये बड़ा गलत हो गया, ये प्लानिंग ये नहीं थी, ये थी प्लानिंग कि कराची पे कब्जा करना है। अब आप और हमारे बीवी बच्चे, मेरे तो खैर नहीं है बीवी ना बच्चे, खैर तो वो लोग हम जो है ना फैमिलीज रोएंगी, यहाँ का एक एक परिंदा चरिंद परिंद सब रोएंगे, वो रोए भुगत रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो काम इन्होंने सोचा था ना कि कराची पे कब्जा, यहाँ अब देखिएगा इन फ्यूचर अगर ये कौम रही पीपल्स पार्टी की, कराची में भी भट्टे खुले हुए होंगे, आप और हम जो हैं भट्टे पे काम कर रहे होंगे, हमारी फैमिली जो है भट्टे पे कैद होंगी। ठीक है, ये इनकी जो है ना सोच है, और वही चीज़ आज राज कर रही है। अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करने का आप लोगों को या मुझे उनके हक में आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं है। पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग अमली तौर पे बाहर निकले ही नहीं हैं। अभी हमें चुप कराने के लिए क्या किया गया है? तहसीन अब्बासी, उनके साहबजादे, 2 वकील और मोहसिन पवर और जो उनके वालिद साहब हैं, उन लोगों ने निसार पवर, इन लोगों को उठा लिए ताकि हम लोग डर के चुप करके बैठ जाएं। निकलो बाहर निकलो और फिर देखो कौन उठाता है आपको। पुलिस नहीं उठा रही है, रेंजर्स नहीं उठा रही है। पुलिस की वर्दी में चोर डकैत जब आ सकते हैं तो पुलिस की वर्दी में या रेंजर्स की वर्दी में पीपल्स पार्टी वाले भी जा सकते हैं, और जाके जब वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सोचिएगा, बदमाशी इनकी चल रही है। पुलिस पागल नहीं है, हमारे इदारे पागल नहीं है, ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, और पेड आर्टिस्ट जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आप लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंची, इसलिए बार बार लाइक करें, बार बार शेयर करें और कमेंट करते जाएं ताकि सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि यूट्यूब अचानक से रीच डाउन कर देता है जो चैनल हाइप पे होता है। तो ठीक है, ये सपोर्ट कीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।